फास्फोरस जो है, अगर मैं इसको एक ही लाइन में अगर बयान करने की बात करूं तो ये जो बेरापन है उसकी बहुत अला दुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं सिमिली होम्यो क्लिनिक से बड़वाद से आपसे मुखातब हूँ। आज हम होम्योपैथिक दवा के थेरापेटिक्स के सिलसिले में जिस दवा को डिस्कस करेंगे उसका नाम है फास्फोरस। फास्फोरस जो है, अगर मैं इसको एक ही लाइन में अगर बयान करने की बात करूं तो ये जो बेरापन है उसकी बहुत अला दुआ है, और साथ जो एसिडोसिस है। अब देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एसिड की एक मखसूस मकदार है, जो पीएच लेवल है। अगर वो हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें पैदा हो जाती हैं। अब एसिडोसिस की वजह से जो है वो जॉइंट के इन्फेक्शन होते हैं, हड्डियों के जितने मसाइल हैं उसके तलक एसिडोसिस के साथ है, कैंसर का तलक एसिडोसिस के साथ है, बांझपन का तलक एसिडोसिस के साथ है। तो एसिडोसिस को कम करने की ये एक वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन दैट इज़ फास्फोरस, हमारी बॉडी के अंदर तेजाबियत को कम करती है। और दूसरी दवा है वो नेट्रम फास है। अब नेट्रम फास में भी आप देखें, नेट्रम इज़ अ सोडियम एंड फास इज़ अ फास्फोरस, तो उसके अंदर भी इसका अमल दखल है। और आप ये देखें कि बॉडी के अंदर तेजाबियत को कम करने के लिए नेट्रम फास भी बहुत अला काम करती है, और फास्फोरस तो कमाल का असर रखती है। अच्छा, फिर इसका जो एक्ट है वो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी फैटीज़ जो कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, चाहे वो हमारे दिल के ऊपर चर्बी बन गई है, पेंक्रियाज के ऊपर बन गई है, उसके बाद जो है वो शुगर हो गई है, या पेंक्रियाज की जो डिसऑर्डर्स हैं वो हो गए, तो फास्फोरस जो है वो चर्बी को ख़त्म करके जो है उन चीज़ों को जो है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में लेके आती है, जिससे वो उनका जो काम है वो प्रॉपरली होता है। अच्छा, खांसी में अगर चेस्ट के ऊपर वर्म हो गए, नमूनिया हो गए, अच्छा चेस्ट से ब्लड आ रहा है, बच्चों के अमराज हैं, अगर हेपेटाइटिस हो गया है उसमें, अच्छा ब्रोंकाइटिस में, कोल्ड में, डायबिटीज़ में, अच्छा हाइपोग्लाइसीमिया में अगर जो शुगर है वो बहुत कम होती है, और कुछ लोगों में ये बहुत ज़्यादा जो है वो शुगर की मकदार होती है, तो फास्फोरस वहाँ पे भी इंडिकेटेड है। फिर लिवर डिसऑर्डर्स जो हैं, लंग डिसऑर्डर्स हैं, ये जो मतलब है कि अच्छा, इसमें एक और ख़ास बात है कि इसमें जो है वो क्रेव्स होती है आइसी कोल्ड ड्रिंक्स एंड फूड्स की। यानी जो मरीज़ है वो चाहता है कि वो ठंडा पानी पिए और बहुत ज़्यादा पिए, और हर वक्त उसको ये ख्वाहिश होती है। और इसमें फिर एक और बात कि जो है वो न रुकने वाली उल्टी, खाना खाया उल्टी, ठंडा पानी पिया उल्टी, दवा खाई उल्टी, यानी कोई भी चीज़ आप लेंगे मैदे के अंदर जाएगी, गर्म होगी, वोमिट हो जाएगी। और इसमें मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी है, और मतलब कि पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं, उनकी वोमिटिंग नहीं खत्म हुई, लेकिन फास्फोरस की चंद डोजेज ने जो है उनको बिल्कुल सेट करके रख दिया। तो ये इसकी जो है वो लीडिंग सिम्टम्स है। फिर हम आज इस पर बात करेंगे कि जरान खून की बहुत बड़ी दवाई है, नेफ्राइटिस की बहुत बड़ी दवाई है। अच्छा, अगर एट्रोफी ऑफ ऑप्टिक जो नर्व है अगर वो हो जाए, और उसके बाद जो है वो आंखें जो हैं वो उनकी नज़र जो है वो ख़राब हो जाए, उस पर भी इसका बहुत बड़ा रोल है। और अगर जो सेक्सुअल आर्गन्स हैं वो कमज़ोर हो जाएं, अच्छा जो ब्रेस्ट है अगर उनके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, अच्छा अगर नाक है या इस तरह की कोई इश्यूज़ जो है वो गले के साथ रिलेटेड हैं, फास्फोरस वहाँ पे भी काम करती है। अच्छा, दांत निकालने के बाद अगर खून बहना शुरू हो जाए, वहाँ पे भी फास्फोरस इंडिकेटेड है। अच्छा, दिल की मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाए और उसकी साथ जो है वो अगर दिल पे चर्बी आ जाए, अच्छा अस्बी दौरान खून हो, यानी नर्वसनेस के साथ जो है वो असाबी जो दौरान सर है और उसमें दर्द हो, यानी दौरान खून की वजह से, तो उसमें भी जो है वो फास्फोरस इंडिकेटेड है। फिर रिकेट्स में इसका बहुत बड़ा रोल है। ज़ाहिर फास्फोरस है हड्डियों में, तो इस पर बड़ा कमाल है। स्कर्वी में इसका बहुत बड़ा रोल है, थोर शॉर्ट में इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर फैमिली हिस्ट्री में ट्यूबरकुलोसिस है और उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, ट्यूबरकुलिनियम के बाद इसका बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, कॉलरा में इसका बहुत बड़ा रोल है। इन्फ्लुएंजा की अगर कमज़ोरी हो गई है, अच्छा जो बूढ़े लोग हैं अगर उनमें वटाइगो हो गए, चक्कर आते हैं, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। और इसके जो पेशेंट है उसकी साथ कैसी होगी, इसका मरीज़ दुबला पतला है, लंबा तिरंगा होगा, उसकी छाती जो है बिल्कुल छोटी होगी और ऐसे पिजन बाहर निकली होगी, जैसे मुर्गे की छाती नहीं होती इस तरह बाहर निकली होगी। अगर आप किसी को देखते हैं तो आपके जहन में आना चाहिए कि ये जो है वो फास्फोरस का पेशेंट हो सकता है, लेकिन डॉक्टर को ही दिखाना है। उसके बाद ये है कि आप ये देखें कि जो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट होते हैं वो आपको लगता है कि वो जो ही टीबी स्टार्ट होती है वो बड़े खूबसूरत होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी उनकी जिस्म के अंदर मतलब बहुत सारी स्पॉटनेस आनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो भी ये भी एक टीबी की एक साइन है। अच्छा, खुश खांसी जिसका दौरा जो है वो रात मतलब है कि आधी रात तक मतलब है पड़ता है, और सिर्फ दाएं तरफ जो है उसका मरीज़ लेट सकता है, बाएं तरफ जो ही लेटता है उसकी तकलीफ ज़्यादा हो जाती है चूँकि हार्ट जो है उसकी वजह से। अच्छा, फिर अगर कुछ लोग ऐसे हैं नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं और छड़क छड़क के खाते हैं,
यानी नमक पूरा भी है लेकिन वो फिर भी मंगा के नमक इस्तेमाल करेंगे। तो नाइट्रोमेयर भी है और फास्फोरस तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अगर नमक के साइड इफ़ेक्ट को ख़त्म करना है, सोडियम क्लोराइड के जो असरात हैं, फास्फोरस हाई पोटेंसी में दें, वो भी बेहतरी हो जाएगी। अच्छा, इसमें जो है वो जलन जो है वो बर्निंग है, वो बॉडी के हर जगह पे बर्निंग जो है वो पाई जाती है। अच्छा, शाम के वक्त जो है वो गला बैठ जाता है, हॉर्सनेस हो जाती है। अच्छा, मतलब है इसमें जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान मजबूर हो जाता है अपने कपड़े उतारने पे और अपने आप को नंगा करने पे, चूँकि ये भी एक इंडिकेशन है इसके अंदर। और ऐसा बहरापन जिसमें सिर्फ इंसानी आवाज़ें नहीं सुन सकता, यानी इंसान बहरा हो जाए और सिर्फ इंसानी आवाज़ें उसको सुनाई दें, बाकी दुनिया की हर आवाज़ उसको आए, ये फास्फोरस की खास अलामत है। और मेन सिम्टम वही है कि ठंडे पानी की ख्वाहिश और न रुकने वाली उल्टी और बहरापन। और आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि फास्फोरस मैं आप तक पहुँचाने में कामयाब हूँ नहीं, तो अपनी कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।